हेलो दोस्तों, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत आपको वीडियोस सेंड करती हूँ, जो कि मेरे को खास करके विशेष करके युवा जो लोग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, उनको ये संदेश पहुंचाना होता है कि कभी भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो घबराए नहीं, उसको छोड़े नहीं, बल्कि साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़ें। दुगना उत्साह मनोबल आप अपना मजबूत बना के रखें, दृढ़ बना के रखें और आगे बढ़ते रहें। तो क्या है कि कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपकी अच्छाइयाँ बेशक जो कि अदृश्य होती दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन दूसरों के हृदय में या मानस पटल पर वो बिल्कुल अंकित होकर बैठ जाती हैं। तो और कई लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर से बहुत चालाक होते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनमें कई अच्छाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि हमको उजागर नहीं होती हैं, और हम एक बाइस्ड ओपिनियन खोपड़ी में लेके बैठे रहते हैं कि नहीं, ये फलाना चालाक है, ये बहुत ख़राब है, ये मत करिए। और साहस से आप उस परिस्थिति जो उस समय प्रेजेंट में, वर्तमान में परिस्थिति आई है, उससे जूझने के लिए उपाय सोचिए। तो इस श्रृंखला में मैंने एक कहानी निकाली है, पिंजरे में शेर। जी हाँ, छोटी सी कहानी है, नन्ही मुन्नी सी। तो एक बार क्या है, एक व्यक्ति था, वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। तो क्या हुआ, उसने थोड़ी दूर पे ही निकला तो उसने देखा कि एक पिंजरे में जेल जो कि शेर है, मतलब जाली भी थी उसमें और वो भी था, उसमें रॉड लगी हुई थी, पिंजरा था पूरा, और उसमें एक शेर बड़ा सा खूंखार सा बंद था। खैर, आदमी तो ने सोचा कि अब तो घबराने की ऐसी कोई बात है नहीं, ये तो पिंजरे में है। लेकिन जैसे ही वो गुजरा पास से, शेर महाराज गिड़गिड़ाने लगे, अरे कैसे आदमी, मेरे को बिना देखे चल रहे हो, मेरी सहायता करो, और मेरा तो यहाँ पे रह कर के दम घुट जाएगा और तुम मेरी सहायता करो। तो उसने सोचा चलो कह रहा है तो लाओ खोल देते हैं। उसने पिंजरा खोल दिया, उस मनुष्य जो जा रहा था जंगल से, उसने पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खोल के थोड़ी दूर पे वो खड़ा हो गया, एक टीला सा था, उसमें खड़ा हो गया। अब शेर बोला कि तुम मेरे पास आ रहे हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, सही सही बताना। क्यों भाई, गिड़गिड़ाया वो, क्या पूछने लगा, क्यों भाई? बोले मुझे तो बहुत दिनों से भूख लगी, मैं तो यहाँ 3-4 दिन से भूखा हूँ, और तुमको देखते मेरी भूख बढ़ गई है, तो ये बताओ कि तुम आओगे कि मैं आ जाऊँ झपट मार के? बोला ये तो बहुत गलत काम है। आदमी बोला, बोले इससे क्या होता, तुम किसी से भी पूछ लो, कोई गलत काम नहीं है मेरे लिए। तो उधर से खरगोश मियाँ आ रहे थे, खरगोश को बुलाया, राम कथा सुनाई। खरगोश ने कहा, अरे लगा चापलूसी करने, हैं ये तो बहुत अच्छे शेर महाराज हैं, जंगल के राजा हैं, सबकी रक्षा करते हैं, ये वो हैं। और बोला कि जो आपको करना है, शेर महाराज ठीक है, वो भूखे हैं, उनको खा लेना चाहिए। वो वहाँ से तिड़ी हो गए, भग गए वहाँ से। फिर वो गिड़गिड़ाया कि नहीं नहीं, देखिए शेर महाराज, मैंने आपकी सहायता की है, आप वो समय तो याद करिए जब आप मुझसे सहायता की भीख मांग रहे थे और मैंने एक बार में मान करके आपको बाहर निकाल दिया था। तो बोला नहीं, मेरा तो काम है शिकार करना, मैं भूखा भी बहुत है। फिर देखा तो एक हिरन आ रहा था, तो हिरन को पास बुलाया, शेर ने बुलाया। शेर तो डर गया, बोले नहीं मैं जाऊंगा। हिरन ने सोचा तो भी ये झपट्टा मार के खा जाएगा, और जाता हूँ तो भी मुझे डर लग रहा है, भयभीत तो हो गया। लेकिन खैर बुलाया था तो गया। तो उसने पूरी कहानी सुनाई कि ऐसी सी बात है। तो उसने कहा कि ठीक तो है शेर महाराज, बिल्कुल आप भूखे हैं तो आपको शिकार करना चाहिए, आप शिकार अपने आप ही करते हैं और खाते हैं, और आपको बिल्कुल ये करना चाहिए। और ऐसे दुम दबा के भागा जैसे गधे के सिर से गायब से 9 तो 11 फुट यहाँ वहाँ से बिल्कुल। अरे बड़ा दुख हुआ उसको, और ये तो कह रहा था कि अभी तक तो मैंने सुना था कि जानवर बड़े वफादार होते हैं, मनुष्य बेवफा होते हैं, यहाँ तो मैंने पूरी वफादारी दिखाई हुई है, वो उल्टा ही मुझको खाने को दौड़ रहा है, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी, तो लोमड़ी को बुलाया, और फिर से वो मनुष्य ने और उन्होंने दोनों ने कहानी सुनाई कि ऐसी सी बात है, अब लोमड़ी तुम करो। और मन ही मन शेर महाराज बड़े खुश थे कि सारा जंगल तो मेरे काबू में रहता है, ये पिद्दी सी ये क्या करेगी, लोमड़ी क्या करेगी, और सब जानवर, दोनों जानवर में मेरा साथ दिया है तो ये भी मेरा साथ जरूर देगी। बस फिर क्या था, उससे पूछा तो बोली लोमड़ी कि मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था, कौन अंदर है कौन बाहर है, कौन बाहर है कौन अंदर है, क्या कुंडी कुंडी कर रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो शेर बोला कि तुम कैसी ना समझ हो लोमड़ी रानी, कभी तो सारी बात बताई,
ये पिंजरा है देखो, और मैं इसके अंदर ऐसे था। उसने अपने दरवाज़ा बंद कर लिया, ये दरवाज़ा बंद था, और आदमी से बोला कि देखो कुंडी लगी थी ना, कुंडी लगाओ। कुंडी लगा दी। अब कुंडी लगा दी तो लोमड़ी ने कहा अच्छा तो तुम इसके अंदर थे और ये आदमी बाहर था, ये समझ में आया। फिर उस आदमी से बोली कि अब बताओ तुम क्या कुंडी खोलोगे क्या। अब उस आदमी को बात समझ में आई कि अच्छा अभी तक ये ढोंग कर रही थी, यानी अंदर से वाकई बहुत चालाक है ये, और अच्छाइयाँ बहुत हैं, अदृश्य अच्छाइयाँ इसमें। लोग तो इसको वैसे ही बदनाम करते हैं, चालाक लोमड़ी है, बड़ी लालची लोमड़ी ये कहते हैं, इसके अंदर तो बहुत अच्छाई छुपी हुई है। इसने तो न्याय बिल्कुल कर दिया। और फिर वो जो की है लोमड़ी वहाँ पे टेढ़ी हो गई। इस प्रकार ये कहानी समाप्त हो गई। इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी चतुराई से उस व्यक्ति की जान बचाई, और उस व्यक्ति ने यह सबक भी सीख लिया कि कभी भी एक तो विपरीत परिस्थितियों में कभी हताश ना हो, निराश ना हो। दूसरा, आपको पता है कि जानवर, वो भी खूंखार जानवर, और वो दुश्मनी है मनुष्य का, तो आप जाने पहचाने बिना किसी की भी सहायता मत करिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे संगी साथी हो, चाहे कॉलेज के हो, चाहे जॉब के दौरान हो। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप उचित नहीं समझ रहे हैं और जानते हैं कि ये खूंखार है, तो आप कभी भी उसकी सहायता ना करें। ये कहने का मकसद था। तो आज की कहानी इतनी ही। मैं इजाज़त लेती हूँ। मैं मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, ऑनर्स एंड सेंट डिग्री कॉलेज का। नमस्कार, थैंक यू।